अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनदर स्नोई मॉर्निंग। और आज मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे। तो बर्फ़बारी हो रही है अभी भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ स्नो ही स्नो है। लेकिन इस स्नो में भी ये परिंदे हैं जो खुराक की तलाश में बाहर निकले हुए हैं। आई थिंक बर्फ़ के नीचे से कुछ चीज़ें निकाल के खा रहे हैं। लेकिन ये वाहिद दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं गिरे और इनके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। तो ये क्रिसमस ट्री जो हम देखते हैं फ़ोटोज़ वगैरह में, वो है, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्रिसमस ट्री ऐसा ही है। ये बच्चों का स्कूल है पीछे। ये देखें, बर्फ़बारी अब थोड़ी तेज़ होती जा रही है, लेकिन सीन्स बहुत प्यारे हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं तकरीबन आधा घंटा पहले आ गया हूँ। तो ये मेरी हैबिट है, मैं टाइम से पहले ही जाता हूँ। इस हैबिट की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी भी उठानी पड़ी है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं टाइम पे आ जाता हूँ। तो जी ये नेम टैग्स हैं जो कि टेबल के ऊपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। तो ये वाला है मेरा। तो व्यूअर्स, ये हमारी कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र जो हैं इंट्रोडक्टरी पोस्टर लगा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन यूरोप में जो प्रोफेसर हैं मैंने देखा बड़े आजिज़ हैं। वो अपने हाथ से काम करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो ये स्वीडन की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगोस हैं जो कि कोलैबोरेशन में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है। ये तो व्यूअर्स, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो यूजुअली फ्री लंच कम ही होता है स्वीडन में, तो लेट्स गो। तो व्यूअर्स, ये जो टेबल्स हैं बड़े खूबसूरत तरीके से सजे हुए थे। आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइट्स भी हैं। तो ये खाना है, इसमें सलाद है, साथ में फ़िश है बनी हुई, और साथ में जो है ब्रेड है जिसके अंदर मैंने चीज़ और मक्खन वगैरह लगाया है। खाना जो बहुत मज़े का था और लाइट भी था। तो अब मैं आ गया हूँ वापस, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया। जी तो व्यूअर्स, वर्कशॉप हो गई है ख़त्म, लेकिन ठंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है। तो मैं आ गया हूँ वापस। अल्दो मैंने बड़ा ज़बरदस्त लंच किया था, लेकिन स्वीडिश खाना जो है वो थोड़ा लाइट होता है। आपने भी देखा था, पोटैटोज़ वगैरह ही हैं। तो अभी मैं जाके खाना बनाऊँगा और सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी कॉन्फ्रेंस। तो मीनवाइल दिन में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ती रही है। आप देख सकते हैं मेरे घर का रास्ता जो है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है अब रात के वक्त, स्पेशली जब ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं इनकी रोशनी बर्फ़ पे पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज मेरी ट्रेनिंग का है दूसरा दिन, लेकिन आज मुझे जल्दी सुबह उठ के जाना था क्योंकि 8 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द टाइम। माशाल्लाह से ये हैबिट मेरी बचपन से डेवलप हुई है, क्योंकि हमारा गांव और शहर काफ़ी 25-26 किलोमीटर दूर था। तो हमें सुबह स्कूल जाने के लिए 5:30 बजे उठना पड़ता था। अगर स्कूल का टाइम 8:30 होता था, तो वो हैबिट जो है उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई इशू नहीं होता। तो ये तो फिर भी 1 घंटा पहले उठ के जाना है पास ही। तो व्यूअर्स, मैं ट्रेनिंग्स के बारे में या इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताता चलूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है, क्योंकि साइंस की फील्ड में आपको एक्टिव रहने के लिए जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुतालिक पता होना चाहिए। या तो वो आपको आर्टिकल्स पढ़ के आती है, या फिर जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लोग अपना काम प्रेजेंट करते हैं, उस फील्ड का ओवरव्यू देते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि फील्ड के अंदर क्या हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर अपनी रिसर्च को कैसे बेहतर किया जा सके उसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसी ही एक ट्रेनिंग आज NMR के मतलब है। NMR बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम, जैसे आप लोग देखते होंगे कि MRI करवाई जाती है, दिमाग का जो है इमेज लिया जाता है, सेम ये है, हम अपनी फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके मुतालिक ट्रेनिंग चल रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्वीडन की NMR के एक्सपर्ट जो पूरे स्वीडन के हैं वो इकट्ठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरह की जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम चांस मिलता है आपको ऐसी ट्रेनिंग्स और ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलने का। तो आपको पता है, जैसे हमारे कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह की ट्रेनिंग से अरेंज भी करना, क्योंकि एक तो एक्सपर्ट नहीं मिलते, दूसरा जो है बहुत रेयर चांस मिलता है आपको।
तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकूँ और इन चीज़ों को सीख सकूँ, ताकि जो है इन फ्यूचर मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बता सकूँ और अपनी रिसर्च को बेहतर कर सकूँ। जी, तो हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो सुबह 8 बजे हमसे भी पहले पहुंच चुके हैं। तो जो स्वीडिश कल्चर है इसमें टाइम की पाबंदी का खास ख्याल रखा जाता है। तो व्यूअर्स अभी हो गया जी कॉफ़ी ब्रेक एंड ये बाहर बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हैं जी। तो अभी हो गया लंच टाइम, मैं निकला हूँ बाहर। आप देख सकते हैं बर्फ़बारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। ये दरख्तों के ऊपर भी बर्फ़ जमना स्टार्ट होगी। ये देखिए जी पूरे कैंपस की डिफरेंट लुक आ रही है, हर तरफ स्नो ही स्नो है। तो लंच जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल में बना हुआ है, यानी कि लोबिया का सालन बना हुआ है, साथ बॉइल्ड राइस है और उसके साथ सलाद है। जी तो व्यूअर्स अभी मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। आगे कुछ सेशन थे जो कि मेरे रेलेवेंट नहीं थे, तो मुझे अपना काम करना था, तो मैं इसलिए वापस आ गया हूँ। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, मुझे यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं और इंशाल्लाह मैं इसको अपनी रिसर्च में भी यूटिलाइज़ करूँगा और मैं होपफुल हूँ कि इसके मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखें जी समथिंग डिफरेंट, ये मेरे रास्ते में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना ये समर्स में प्यारा लग रहा था स्वीडन, उतना ही ये जो है एक्सट्रीम विंटर में भी प्यारा लग रहा है जी। तो व्यूअर्स ऐसी हैवी स्नोफॉल लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बाहर घूमने का। इस तरह स्नोफॉल में बहुत मज़ा आता है, अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली कवर किया हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। फिर ये देखें जी वो क्रिसमस ट्री, ये दरख्तों के ऊपर भी बर्फ़ जो है वो अब जमना शुरू हो गया। जब ये सारे दरख्त बर्फ़ से लद जाएंगे ये बड़ा प्यारा लगेगा। दैट इज़ अमेजिंगली डिफरेंट सीन्स, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, बर्फ़ गिर रही है और बैक ड्रॉप में सीन्स देखें।